Welcome to Small Stock Starting. This month, only the nickel was the metal which showed your regular and peak movements. So, what was the reason behind that? The reason was to break yearly high, 52-week high. So, you should see all these things. निकल ने अगर आप उसका चार्ट देखेंगे पूरा साल भर का या 3 सालों का, ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। किसी भी मेटल के चार्ट्स को जब भी आपको टाइम मिलता है, हिस्टोरिकल चार्ट्स को ढूंढ के देखते रहिए। गूगल पे जब भी आप किसी मेटल का 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर चार्ट डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं या तो USD में चार्ट मिल जाएगा और बहुत अच्छा हुआ तो MCX का रुपीज़ में चार्ट मिल जाएगा। हमको देखना है ख़ास तौर पे वो लेवल कि क्या किसी पर्टिकुलर लेवल को तोड़ने के लिए कोई मेटल आ रही है क्या। तो निकल ने जब अपना वो लेवल तोड़ा तो उसके बाद से उसमें बड़े बड़े मूवमेंट शुरू हुए गए हैं और हम देखते हैं कि इंट्राडे नहीं हुआ ये सब, ये पोजिशनल हो रहा है कि आप शाम को निकल कहीं बंद होता है, सुबह खुलता है 3% प्लस, अगली सुबह खुलता है 2.5% प्लस, फिर अगले दिन 2-3 दिनों तक उस तरह का मूवमेंट आ गया, उसके बाद वो अगले दिन खुलता है 2.5% माइनस या 2% माइनस, और फिर निकल में इक्वालिटी देखी जाती है कि निकल एक ही दिन में दोनों डायरेक्शन में स्विंग कर सकता है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ट्रेडर काफ़ी परेशान रहते हैं, फिर यही एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग आपको वही टेक्निक दिखाने जा रहे हैं कि सपोज़ कोई मेटल किसी रेंज में काम कर रही है। चार्ट को देखिए आप, हम एकदम से देखते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट आ चुका है। अब ये चीज़ सपोज़ गैप डाउन खुली है, गैप डाउन खुल के यहाँ पे एक अचानक से मूवमेंट आया तो ऊपर के लेवल पे जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये काफ़ी तेज़ मूवमेंट आ गया है, तो आप 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे उसको सेल कर सकते हैं। अलग अलग टाइम स्लॉट्स को अगर मैं नोटिस करूँ तो यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ है 11 बजे के आसपास, दूसरा एक बड़ा मूवमेंट दिखता है मुझे 12 बजे, तीसरा एक बड़ा मूवमेंट दिख रहा है मुझे 1:30 बजे, और यहाँ से 2 बजे के आसपास ये चीज़ फिर पलट रही है और पलट के फिर यहाँ से रेंज है, वो रेंज छोटी है लेकिन चल रही है। तो हम लोग दोनों तरफ जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आए, आप 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में कांटेरियन पोजीशन बनाइए। मतलब अगर निकल ने अप मूव दिखाया है और एकदम से वो 8 पॉइंट बढ़ गया है, 10 पॉइंट बढ़ गया है, तो आप उसको वहाँ सेल कीजिए, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये मिनी में प्रयोग कीजिए, निकल मिनी में, क्योंकि 2 पॉइंट मतलब 200 रुपये का स्टॉप लॉस। फिर जो भी प्रॉफिट आया 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट उसको बुक कीजिए, और जब वो एकदम से नीचे बॉटम में आ गया है वहाँ पे उसको बाय कीजिए, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। क्या होगा, आपके 8 पॉइंट के प्रॉफिट में से 2 पॉइंट चला गया तो 6 पॉइंट का प्रॉफिट बचेगा, या फिर 2 पॉइंट का एसएल वहाँ चला गया था, 2 पॉइंट का एसएल यहाँ चला गया और 2 पॉइंट के ऐसे 5 एसएल चले जाएंगे तो 1000 रुपये चला जाएगा। ये प्रयोग आप कर सकते हैं, इसमें अगर एक बार सीख लेंगे तो बड़े अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि ये जितने भी सौदे हम लोग करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में आप इसको 4 बार कर लें। हर एक नया सौदा करने के पहले कम से कम 1 या 1.5 घंटे का गैप चाहिए होगा, क्योंकि उसके बीच में छोटी छोटी रेंज में चीज़ें मेटल मूव करती रहती है, और फिर अचानक से उसमें कोई बड़ा मूवमेंट आता है, वो कोई नया रिसेंट हाई बनाता है, रिसेंट लो बनाता है, वहाँ पे जब आप पोजीशन बनाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से फ़ायदे मिल जाया करेंगे, और निकल इस चीज़ के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो ये तो हाइपोथेटिकल बात हो जाएगी कि मैं बाद में चार्ट जब बन चुका उसके बाद मैं उसको देखूं कि मैं यहाँ खरीद लूँ, वहाँ बेच लूँ, वहाँ बेच लूँ, यहाँ खरीद लूँ। जब ये चार्ट बन रहा होगा ना, तब आपको नहीं मालूम है कि अगला डायरेक्शन ऊपर या नीचे कहाँ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये बात पता रहेगी कि 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस मैंने कितनी बार प्लान किए हैं। जब तक वो चीज़ें कंफर्टेबल चलती रहे, हमारी लिमिट में चलती रहे, तब तक आप उसको करने वाले हैं और मैकेनिकली करने वाले हैं, इसमें इमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकतर लोगों को हमने ये से देखा है कि वो बात करते हैं, जब हम उनको बताते हैं कि हाँ 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस 3 बार लेंगे, तो वो इजीली सुन रहे हैं, बोले कंफर्टेबली हाँ हाँ ठीक है ऐसा कर लेंगे। लेकिन जैसे ही उनके 2 बार स्टॉप लॉस चले जाते हैं
वो बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनमें गजब की घबराहट पैदा हो जाती है। मैं तो कहता हूँ कि सारे स्टॉप लॉस चले जाएंगे तो आज का दिन अगर नहीं हुआ तो कल का दिन भी तो आएगा। एक प्रिंसिपल है, अगर कोई मेटल, अगर कोई वीक, अगर कोई मंथ पर्टिकुलर टाइम में बाज़ार पूरी तरह रेंज बाउंड हो जाए तो जितना अभी सता रहा है उतना ही अच्छा समय आगे आने वाला होता है। मतलब अगर रेंज बाउंड है बहुत लंबे समय तक कोई चीज़, तो उतना ही बड़ा मूवमेंट सामने पक रहा है, वो मूवमेंट बनेगा। तो रेंज बाउंड मार्केट को शांति से, तसल्ली से कम पैसा खो के, कमा के तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कम से कम पैसा खो के गुजार लीजिए। अगर आपने अपने पैसे को और अपनी एनर्जी को बचा के रखा सही मौके के लिए, तो फिर आप सही मौके में काफ़ी कमा पाएंगे। हाँ, जब समय बुरा होता है तब आप नॉलेज कमाएंगे, तब आप अनुभव कमाएंगे, चीज़ों को देखिए गौर से। तो निकल के बारे में मैंने जो बताया है, अलग अलग टाइम स्लॉट्स पे 11 बजे, 12 बजे, यहाँ पे 1:30 बजे, 2:30 बजे आपने ये पोजीशंस बनाई। अब शाम को यही पोजीशन कब आ जाएगी, एक 7 बजे के आसपास और एक 8:40 पे फिर से हम लोग पोजीशन बना पाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए। और रिवर्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, हर बार मैंने आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने को कहा है तो आपसे ये कहा है कि एवरेज के ऊपर है, बायर्स ज़्यादा है, एटीपी के ऊपर भी है और आधा % ज़्यादा प्लस बी सेक्टर भी चल रहा है, तो आप बाइंग करते चले जाओ। अभी इस तरह के स्विंग मूवमेंट में मूड तो आपको पता लग गया है कि निकल 15 दिन से ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो इस तरह के स्विंग वाले मूवमेंट में पर्टिकुलर मेटल का अपना एक बिहेवियर होता है। तो जैसा निकल का बिहेवियर है उतना वोलेटाइल बिहेवियर और मेटल्स का नहीं है। सिल्वर थोड़ी वोलेटाइल है, लेकिन निकल के स्विंग्स बहुत बड़े होते हैं, तो निकल में उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो निकल में आपको मैंने ये कहा है कि जब वो बढ़े तो आप सेल करो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जब वो घटे एकदम से तो बाय करो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और जहाँ जो प्रॉफिट आपको नज़र आता जा रहा है 2 पॉइंट के एसएल में 5 पॉइंट का प्रॉफिट भी काफ़ी है, बुक करो, बाहर आ जाओ। धीरे धीरे आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपको शाम तक पता लगेगा कि आपने मिनी में काम करते करते 1,500 से 2,500 रुपये बना लिया, तो बड़ी खुशी की बात है।